लेट्स वॉच। Why do you think they're getting divorced? Do you think divorce is fun? I think women divorce for no reason all the time. No. The reasons they Can I tell you the reasons? Like Because I chores. researched it. You're actually a child. What do you think love is? You're just like romantically going away to Venice like every year, and that's I mean, like no. A relationship requires a lot of deliberate work. Things like chores are where relationships start to break down, and it'll steamroll into bigger things. A guy not doing chores ever might be a guy that you don't want to anymore, and then you not having sex ever might be you guys just don't get along anymore. And like 3 months into it, you hate each other, and you don't know why, and you're not sleeping together even. You're not having any sex. You don't do anything together, and it starts over small. But anybody that's been in any relationship long term, these little things will pile up and kill you. My whole argument is that I think divorce is stupid over chores. So without judging anybody, maybe a lot of times what happens is, जब तक आपके पास एक 3 layered ledges से एक ही चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम डनिंग क्रूगर इफेक्ट पे ऑपरेट करते हैं। मैं यहाँ पे बस सब्सटैंशिएट इसको यहाँ पे 2 चीज़ों या 3 लेयर में करना चाहूँगा। पहली लेयर पे हम यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सब्जेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव। तो अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें चोर को तो हमें क्या दिख रहा है? चोर से काम यार, छोटी चीज़ है यार। मेरे लिए या आपके लिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल के पॉइंट से देखते हैं। हो सकता है आप भाई नहाते हो और नहाते वक्त या फिर आप घर आते हो और अपनी चप्पल कहीं भी फेंक देते हो, एंड आपके लिए आप उसको स्पेस एंड टाइम में आप पॉइंट करते हो, आप देखते हो कि इन चीज़ों का महत्व क्या है। कुछ नहीं है यार, चप्पल तो चप्पल है, इधर स्पेस पे है चाहे उधर स्पेस पे हो, चप्पल कहीं ना कहीं टेक्निकली देखा जाए एक स्पेस के ऊपर पड़ी है, इतना ही स्पेस उठाएगी। तो वो ये उठाए या वो उठाए या ये उठाए, तो ये बहुत ही नॉनसेंसिकल आर्गुमेंट है कि यार चप्पल पड़ा है और तुम्हारी वाइफ हो सकता है, ये लड़की का आर्गुमेंट दे रही हो और लड़का कह रहा हो कि यार मेरा दिमाग खराब होता है जब भी मैं घर पे होता हूँ, मुझे चप्पल दूर, मैं दरवाजा खोला और मेरे को चप्पल ऐसे दिखती वहां पड़ी है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है यार। कोई भी उनकी लाइफ के किसी ना किसी तरह की पर्सनालिटी बेस्ड हो सकता है या फिर एक्सपीरियंस बेस्ड हो सकता है, यानी कि उनके चाइल्डहुड में हो सकता है रिपीटेडली उनको एक पैटर्न उनके दिमाग में कंडीशन किया गया हो कि घर ऐसा दिखता है, सफाई ऐसी होती है, जीवन में अच्छी तरह जीते ऐसे हैं। वो इंसान को जो दिख रहा है वो ये है कि भाई तुम वो काम कर रहे हो जो मेरी लाइफ टाइम की जो लर्निंग है उसके अगेंस्ट जा रहा है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है इसको देख के। पहला चीज ये हुई सब्जेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव। इट इज नेवर अबाउट द ऑब्जेक्ट, इट इज नेवर अबाउट द चप्पल, इट इज नेवर अबाउट द टॉवल, इट्स नेवर अबाउट अ पाइल ऑफ क्लोथ्स, इट्स नेवर अबाउट हाइजीन या क्लीनलीनेस। ये सिम्टम्स हैं। जिस तरह से मैं अपने जीवन को देखता हूं या देखती हूं, तुम उसकी रिस्पेक्ट कर लो यार, तो तुम बेसिकली मेरे एग्जिस्टेंस की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। और तुम्हें ये शायद दिखेगा नहीं, तुम्हें जो दिख रहा है वो है टॉवल। तुम कह रहे हो भाई टॉवल ही तो है यार, अबे यार। पहला पर्सपेक्टिव समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन आप अपना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव मत लाओ इसमें। रिलेशनशिप में क्या होता है, 2 लोग वादा करते हैं, अपने आप से कसम खाते हैं कि भाई हम कंपैटिबली जिएंगे एक दूसरे के साथ भाई घर में। यही है, ये रिश्ता है, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ एक साथी बन के रहना पड़ूंगा। साथी मतलब हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की आदतों के साथ, एक दूसरे के रहने के रहन सहन के साथ, पैटर्न्स के साथ, सब कुछ साथ। और अगर आप फंडामेंटली किसी के जो लर्न पैटर्न्स हैं, जो वो जिस तरह से जीवन को देखते हैं, आप उसमें खड़ंचे डालते रहते हो, ऑब्स्ट्रक्शन डालते रहते हो या उनको इरिटेट करते रहते हो, तो वो चीज़ बहुत छोटी तुम्हें लग रही होगी दिखने में, सामने वाले के लिए वो चीज़ बहुत बड़ी होती चली आती है। और यही आता है दूसरा पॉइंट। लेट्स से जब आपने पहली बार टॉवल डाली थी, आप पहली बार आपकी चप्पल पड़ी थी, तो जिंदगी में अगर आपको याद कर पाओ, वो कोई भी इंसान किसी भी रिलेशनशिप में, वो पहला जो रिएक्शन था ना, वो दुनिया का सबसे ज्यादा प्यारा सा रिएक्शन मिलेगा आपको, जिसमें इंसान कहता है चप्पल ऐसे मत फेंका करो यार। यही फैक्ट है। आपको जो लग रहा है कि अरे चप्पल पे तुम ऐसा गुस्सा होते हो, वो एक्चुअल में 200th रिएक्शन है। 200th से लेके हो सकता है 17th या 70th रिएक्शन हो। सो तुम्हें एक चीज है, कर्व है, जो तुम इंसान जो रिलेशनशिप में नोटिस नहीं करता। वो ये है, जो चीज स्टार्ट हुई थी वो इंसान पागल नहीं है, वो पहली बार बहुत ही माइल्ड और वही था कि भाई अरे टॉवल ऐसे मत फेंका करो यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता। पहली बार बस उनको थोड़ा सा खुन्नस लगी या इरिटेट हुए वो, बट उन्होंने टॉवल उठा के रख दी सही जगह पे और तो उन्होंने तुम्हें रिमाइंड कराया। दूसरी बार उन्होंने 0.1% ऊपर गए वो, तीसरी बार वो 1% ऊपर गए क्योंकि वो तीसरी बार रिमाइंडर था, चौथी बार वो 2% ऊपर गए, पांचवी बार लेक्चर से उन्होंने कहा ये चीज नहीं सुधरेगी यार, मुझे ही अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो हो सकता है उन्होंने ट्राई मारा हो और वो अंदर लेटेंटली इस चीज को सप्रेस करने लग गए। तो एक लाइन चली, अब यहाँ पे पूरा ग्राफ बना रहा हूँ कि एक लाइन चली जहाँ पे वो उसको अंदर ही अंदर उन्होंने लगा था मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ, ये तो इंसान ऐसी जीता है, ये वैसे चलता है। तो क्या हुआ, वो चीज़ अंदर ही बिल्ड होती चली गई। और वो चीज़ जब जब उनको दिखती रहेगी, तुम टॉवल फेंक रहे हो या कोई भी चीज़, अब यहाँ पे टॉवल को मैं एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकता हूँ। दीज आर सिम्टम्स ऑफ अ रिजेक्शन ऑफ समबडीज वे ऑफ सीइंग लाइफ। एंड तुम ये अपने पे पुट करो, अगर तुम्हारी कोई भी आदत है जीवन जीने की, मुझे नहीं पता तुम्हारी क्या चीज़ है, तुम्हारा दिमाग खराब कर देगी, बट जैसे कोई इंसान तुम यू लाइक जब चीज़ें जैसे तुम रखते हो वैसी हो, और एक इंसान आके
वो चीज़ रोज़ चेंज करके चला जाता है। पहले तो तुम इंसान को वार्न करोगे ना कि यार प्लीज़ ये मत किया करो, आई लाइक द थिंग्स द वे आई अरेंज दम। रोज़ वो इंसान ये काम कर रहा है। इमेजिन लिविंग लाइक दैट। तुम्हारा रिएक्शन बहुत डिफरेंट होगा। और प्रॉब्लम ये है, वो छोटी सी चीज़ जो कि एक्चुअल में छोटी थी, वो अब इतनी भयंकर लेवल पे ऊपर जा चुकी है कि वो एक अनजस्टिफाइबल रिजेंटमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सब चीज़ों, ये ह्यूमन बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग बातें नहीं करते। तो ये कहना कि सिर्फ चोर्स पे हा, हम यहाँ पे दो ब्रेन्स की बात कर रहे हैं, मेरे को जेंडर से फर्क ही नहीं पड़ता भाई। ये तुम रख लो, दो लौंडे रह रहे हो उसमें भी होगा, दो लड़कियां रह रही हो उसमें भी होगा। अगर तुम किसी की बीइंग, जैसे वो अपनी जिंदगी देखते हैं और उनका जो रूल्स हैं जिंदगी को देखने के, उनको अगर वायलेट कर रहे हो तो एक लेवल ऑफ टॉलरेंस है भाई। उसके बाद वो चीज़, उनका दिमाग खराब हो जाएगा। लोग सेपरेट हो जाते हैं। रूममेट्स क्यों, कितनी बार होता है कि किसी को होता है कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता, या मेरे को इनके साथ नहीं रहना पसंद नहीं, या फिर एक चीज़ हमारी बनती नहीं, या फिर वो छोटी छोटी चीज़ें इस पर डिसएग्री करते हैं। हो सकता है रसोई, हो सकता है ये, हो सकता है सफाई हो, या चीज़ों, और लोग मूव आउट कर जाते हैं। 6 महीने में लोग मूव आउट कर जाते हैं, 3 महीने में लोग मूव आउट कर जाते हैं भाई। शादी भी यही है एक तरह से, आप रह रहे हो किसी के साथ, आप स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो। इट्स अबाउट फर्स्ट, जो मैंने बात कही, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पे तुम्हें सब अपनी ऑब्जेक्टिवली देखना बंद करना पड़ेगा सामने वाले को, और उसको अंडरस्टैंड करना है कि सामने वाला किस पर्सपेक्टिव से कह रहा है ये चीज़। एंड आई अंडरस्टैंड, मेरा कुछ नहीं जा रहा टावल को इधर रखने में, प्रॉब्लम सॉल्व। सिमिलरली चोर्स के पर्सपेक्टिव से आपको बैठ के कम्युनिकेशन में समझना है कि कितनी लिमिट ऑफ एक्सचेंज है, दोनों बीच में ट्रेड ऑफ क्या हो सकता है जहां पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एवरीथिंग इज अ डिस्कशन, एवरीथिंग इज सॉर्ट ऑफ, तुम कह सकते हो, न्यू अग्रीमेंट्स बीइंग बिल्ट एंड रिटन इन अ मैरिज, इन एनी रिलेशनशिप जहां पे दो डायरेक्टिक वो हैं, वो रूल बाउंड होगी। ह्यूमंस रूल्स के बेसिस के पे ही चल पाते हैं लॉन्ग टर्म में, वरना चल ही नहीं पाओगे। तभी तो डेमोक्रेसी है, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन है देशों में। जिनमें नहीं होता देखो क्या हाल है, समझ लो। तो भाई ये तो रिश्तों का वो है, एंड इसके पीछे बहुत, ये जो चोर्स है ये सब है, इसके पीछे बहुत लिटरेचर अवेलेबल है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, मेरे को मजा आता है जब कोई ये सब चीज़ें मेरे को फिर वो मिलता है कि चलो यार इसके थ्रू मैं एटलीस्ट बात कर पाऊंगा इसके बारे में। I think that's stupid. I'm sorry. Really funny that when we have these conversations, we say, LOL, just chores, LOL, just chores. But then when I go on any Red Pill podcast and I say, what is a perfect wife? What's a perfect woman? The only thing that the men say are women that do chores. I want a woman that takes care of the house, that cooks me a clean meal, that makes sure that my home is in order. Those are chores. Why do you think they're... Okay, I don't understand what the second point was. Men want chores. अभी दो स्पेसिफिक रेड पिल वाले लौंडों को चाहिए औरत जो उनके लिए खाना बनाए और चोर्स करे, राइट? अगर किसी की ये वांट है और अगर कोई लड़की है जो कह रही है हाँ मैं कर लूंगी तुम्हारे लिए, भाई गुड फॉर देम भाई। एनीहू, थैंक यू फॉर वॉचिंग यार। आपके पास अगर और सी क्लिप्स हों तो नीचे कमेंट्स में बताओ, टाइटल बता दो सारे वीडियो का, मैं रिएक्ट करेंगे, दबा के रिएक्ट करेंगे भाई, तुम बताओ बस।